सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़ेंगे मिलके अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों के लिए आ गया है प्रोग्राम सुनो देखिए भाई, हम आपको कह रहे हैं कि सुनो समझो सीखो, तो भाई फिर सुन लीजिए, है ना भाई। सुने भी और देखें भी, खाली सुनना देखना है, देखना भी है ऐसा ना बैठ सुंदर, तो सुने भी और सुनेंगे इंशाल्लाह, देखेंगे भी तो समझ भी आएगा, और समझ में आएगा तो आप फिर हमसे बातें भी कर सकते हैं। तीनों काम है भाई। कोई बोले सिर्फ चुपचाप देखना है, तो चुपचाप देखना सुनना नहीं है, बल्कि हमसे भी बातें करनी है। यहाँ जो बच्चे हैं उन्होंने भी हमसे करनी है आपस में। हाँ, कुछ की आपस में लगी रहती है। एक प्रोग्राम यहाँ चल रहा होता है, एक अपना चल रहा होता है, तो आपका अपना प्रोग्राम यही वाला है, तो उसमें आपने हमसे ही बातें करनी है। और जो घरों पर बच्चे हैं, आपने भी हमसे बातें करनी हैं। आपको सबसे पहले हम दुरूद पाक की फजीलत सुना देते हैं कि हमारे प्यारे नबी जनाब रहमतुल्लिल आलमीन सरकार मदीना मुनव्वरा सरदार मदीना मुनव्वरा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो एक दिन में मुझ पर 1000 बार दुरूद पड़ेगा। कितनी बार? 1000 बार। नौफल कितनी? सारे नौफल हैं भाई, तो नौफल से, नौफल नाम है ना आपका? कितनी बार? माइक दें ज़रा, उनको माइक पहुँचाएं। हमारे नौफल भाई ना खो जाते हैं। सीधे हाथ में देना था नौफल के। सीधा हाथ है आपके पास? कहाँ है, दिखाएं। ये पक्का? हाँ, काम भी करता होगा माशाल्लाह। हिला के दिखाएं। ऐसे ऐसे हिल रहा है मुस्कुरा रहे हैं। चलें खैर, कितनी बार दुरूद पढ़ना है एक दिन में? 100 बार। कितनी बार? 100। हमने कितनी बार बताया? 1000। तो ये अच्छा, हम 1000 बताएंगे, आप 100 पढ़ेंगे, 1000 नहीं पढ़ेंगे। चले जी, तो एक दिन में जो 1000 बार दुरूद पड़ेगा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू हो चुका है सुनो समझो सीखो। हम भी आपको कुछ सुनाएंगे, समझाने की और सिखाने की कोशिश करेंगे। आपसे एक सवाल है, शैतान लोगों को किस रास्ते पर चलाता है? ठीक है भाई, आइए जी प्रोग्राम को हम बढ़ाते हैं आगे और सवाल जवाब से शुरू करते हैं आज। ठीक है, रेडी हैं? नहीं है? इतनी हल्की हल्की जी जी आ रही है। चलें जी, देखते हैं। आपसे सवाल है, अल्लाह पाक के अजाब से डरते हुए उसकी रहमत की उम्मीद रखना किन का तरीका है? उम्मतियों का। वो बताएं जो आपको तैयारी कराई गई, जो यहाँ हमारे पास मौजूद है, और ख़ुद बताना है, किसी ने काना फूसी नहीं करनी। अपनी मदद आप। आवाज़ मुश्तक आई है। 5 4। अल्लाह पाक के नेक बंदों का। ये बताया इनको पड़ोसी ने, है ना, अचानक से बिल्कुल सही सही आ गया। इसलिए टीम ए को मिलेगा अंडा। ठीक है, हाँ अंडा मिला है। मुकाबला है। आपसे सवाल है, ये बताइए, घर वालों को नमाज और नेक कामों का हुक्म देना किन की सुन्नत है? नेक लोगों की। घर वालों को नमाज और नेक के कामों का हुक्म देना किन की सुन्नत है? आगे आगे देखें, कोई इधर नहीं देखेगा, वो आगे देखना है। वो बताएं जो तैयारी कराई गई, वो बताएं जो यहाँ लिखा है। 5 4 3 2 1।
ये वाला 0 आपका हुआ। किन का तरीका है? अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम का 0-0 से मुकाबला जारी है। जी, आपसे सवाल है कि ये बताइए कि नेक आमाल की कबूलियत के लिए क्या करना ज़रूरी है? अपनी बारी में नहीं, दूसरे का जवाब दे रहे हैं, अपना नहीं दे रहे। जल्दी, 5 4। इबादत करना, इबादत करना। वो तो इबादत तो है, वो इबादत कबूल हो जाए इसके लिए क्या शर्त है? नेक काम, ईमान लाना। बताया गया है, पड़ोस से आवाज़ आई है, बताया गया है। फिर मिलेगा अंडा। अचानक से बिल्कुल पता चल रहा है एक्यूरेट, इतनी देर तक दूर दूर घूम रहा है, हैं? कोई आसार भी नहीं है। ईमान लाना, यूं जवाब ठीक है, लेकिन मिलेगा अंडा। जी, आपसे सवाल है, आज अंडे बड़े ले रहे हैं, पता नहीं क्या मामला है। क़यामत के दिन फरिश्ते किन का इस्तकबाल करेंगे? अल्लाह पाक के नेक बंदों का। जवाब। इस तरह टीम बी आगे बढ़ गई है 1 नंबर से। चले भाई, 1 नंबर तो लिया किसी ने। अल्लाह पाक के दीन की मदद करने वाले की कौन मदद फरमाता है? बोलना नहीं है, आगे देखा करें। हाँ जल्दी, 5 4। अल्लाह पाक। अल्लाह पाक जवाब। चलें, अभी 1 नंबर टीम ए ने भी ले लिया है। आपसे सवाल है, ये बताइए कि क़यामत के दिन कामयाबी किन के लिए है? अल्लाह पाक के नेक बंदों के लिए, मोमिन के लिए। मोमिनों के लिए। ठीक है, देखें ये जो होता है ना, अपनी तरफ से जो आता है वो ऐसे आता है कि जब आस पड़ोस से आता है तो वो और तरीके से आता है। जवाब दुरुस्त है, ठीक है जी। और अभी कितने पॉइंट है? 2 हैं टीम बी के ना, और 1 टीम ए के पास पॉइंट मौजूद है। ये बताइए, कौन से कामों में जल्दी करने वाले अल्लाह पाक को महबूब हैं? नेक काम, नेक काम। चले, नेकी के कामों में जल्दी करने वाले अल्लाह पाक को महबूब हैं। अच्छा, नेकी के कामों में जल्दी कैसे करनी है? मसलन जैसे वो नमाज हो रही होती है, जमात होती है, उसके अंदर इमाम साहब हैं रुकू में, और उधर हमने वज़ू खाने से किया अभी वज़ू, और हमने फिर लगानी है छठा गेयर, कौन सा गेयर? 5वां गेयर, और जाके इमाम साहब को रुकू में मिलना है। ऐसे ही है, ये होगी नेकी के काम में जल्दी। जी। और अगर उस छठे गेयर में बीच में पाँव फिसला ना, मस्जिद का फ़र्ज जो है वो जितना ही होता है, और आपने अभी ताज़ा किया है वज़ू, ऐसा ब्रेक लगेगा, ब्रेक फेल हो जाएगा, फिसलते हुए जाएंगे और 1-2 हड्डियाँ टूट जाएंगी कहीं की, है ना। तो और वैसे भी ये काम अच्छा नहीं है। यही तरीका मैं बताया कि आपने वज़ू कर लिया, इमाम साहब नमाज़ पढ़ा रहे हैं, रुकू में चले गए, किसी हाल में भी है, आप अपने नॉर्मल अंदाज से जाएंगे, भागेंगे नहीं। मस्जिद में वैसे ही भागना मना है, और ऊपर से आप गीले गीले भाग रहे हैं, झड़ झड़ पानी भी सारा गिरेगा। ज़ाहिर है आप अपने आज़ाब वज़ू खुश्क कर लें थोड़े थोड़े से, कि पानी के कतरे ना टपकें, और नॉर्मल जाएंगे भागते हुए। ये तरीका ये नेकी के काम में जल्दी नहीं है, बल्कि नेकी के काम में जल्दी ये है कि आप पहले से चले ना। अजान हुई थी नहीं हुई थी? होती है बच्चों, अजान होती है आपकी तरफ, तो बोलो ना। हुई थी, तो जब अजान हुई थी उसके बाद कितना टाइम होता है जमात में? तकरीबन 15-20 मिनट। तो उस टाइम आप तैयारी शुरू कर देते ना। बात समझ में? ये है नेकी के काम में जल्दी, ना कि जी एंड टाइम पे पहुँचे और रेसे लगा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। तो इसलिए आराम से पहले से तैयारी शुरू कर दें, सही है। और फिर जब पहुँचेंगे तो आराम से आप पहुँच जाएंगे, गेर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी। तो जवाब दुरुस्त दिया था इन्होंने, हाँ जवाब दुरुस्त दे दिया था। 2 पॉइंट हो गए आपके पास है। अगर गलत दिया तो बराबर हो जाएगा, और आपने दिया आगे बढ़ जाएंगे आप जी। आपने बताना है कि हक़ को जान लेने के बावजूद कबूल ना करना किसका तरीक़ा है? काफिर। यहाँ वाला बताना है। ये कुछ हमारे ऐसे सवालात हैं जिसमें बहुत सारे जवाब ठीक हो सकते हैं, लेकिन इसीलिए फिर मुझे ये कहना पड़ता है कि वो बताएं जो यहाँ मौजूद है, जिसकी तैयारी कराई जाती है। फिरौन। किसका? फिरौन। फिरौन का जवाब माशाअल्लाह। तो 3 पॉइंट लिए टीम बी ने और 2 लिए
टीम ए ने। हाँ भाई, छोटे बच्चों को याद है सवालात, जवाब याद है? किसने बताया? नहीं नहीं, बताया नहीं है भाई। डायरेक्टर साहब कह रहे हैं थोड़ा सा बताया, फिर किया है। वो कह रहे हैं थोड़ा सा फिर किया है, क्या करें। अच्छा चले, एक सवाल और है आपसे, अगर जवाब दिया तो माना जाएगा। ये फिरौन जो बादशाह था, इसकी तरफ कौन से नबी अलैहिस्सलाम आए थे, इसको समझाने? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। अब आप आसान कहाँ से है, सबको पता होता है? कोई पता, सबको पता था जवाब है? कैसे पता था भाई? इतना आसान तो होता नहीं है। या तो नॉर्मल से सवाल करूं, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होते, तो अब मानना पड़ेगा भाई। चले तो आइए जी। हाँ भाई, छोटे बच्चों आपको याद है? नौफल, सवाल पूछ लूं ये वाला? मुस्कुराते जरूर हैं, दे माइक, जो मुस्कुरा रहा उससे तो जरूर होगा सवाल। ले लो भाई, अच्छा आसान सीधे हाथ में देना भाई, फिर दे रहे हैं। हाँ अच्छा, ये बता दें आप, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी आसमानी किताब नाजिल हुई है? उसका नाम क्या है? हमारे प्यारे नबी है ना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका हम कलिमा पढ़ते हैं, उन पर एक किताब नाजिल हुई जो हम पढ़ते भी हैं, मदरसे भी जाते हैं पढ़ने के लिए, सीखते भी हैं, महफिल में भी पढ़ा जाती है वो किताब, उसको याद भी करते हैं, हिफ्ज़ करते हैं, वो किताब पढ़ के याद कर लेते हैं ज़बानी। रमज़ान में भी पढ़ी जाती है, तरावी होती है, पता है नौफल? तरावी पढ़ते हैं लोग, तो उसमें भी वही पढ़ते हैं उसी किताब को। क्या नाम है उस किताब का? अच्छा अभी देखे, मैंने पूछा था सबको पता कि मूसा फिरौन की तरफ कौन से नबी गए थे, सब कह रहे पता है। अभी इस सवाल तक का जवाब नहीं आ रहा हमारे नौफल भाई को, हैं? सबको पता होगा ये जवाब, तो हाथ उठाएं भाई, किस किस को पता है? देखें नौफल, क्या हो रहा है? काफ से शुरू होता है उस किताब का नाम, काफ, 2 नुक्तों वाला, उसके बाद रे भी आती है। वह कोई नहीं बताएगा, अब बस गिनती होगी। 5। कुरान मजीद। कौन सा? कुरान मजीद। अरे वाह, बताया ना, कुरान पाक। चलें जी, कुरान मजीद, जवाब दुरुस्त हो गया है बड़ी मुश्किल से। हाँ भाई, आपसे सवाल है, ये बताइए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे जो किताब नाजिल हुई थी उसका क्या नाम है? नाज़रीन की कॉल्स हैं भाई, इसके बाद उनके पास चलना है जल्दी से। अब ये तो सवाल होगा भाई, मूसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाजिल हुई थी, किस किस को पता है? हाथ उठा के बताएं। लो भाई, इसका मतलब है ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। 5 4 3 2 1 0। हाँ भाई, कौन सी किताब थी? तौरेत। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे जो किताब नाजिल हुई थी उसका नाम है तौरेत। हाँ भाई, ज़रा उठ के जाएं, माइक लेकर आए नौफल से, सीधे हाथ से लेकर आइएगा। हाँ जी, आपने बताना है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाजिल हुई थी उसका क्या नाम है? इंजील। अरे वाह, क्या नाम है दोबारा? इंजील। इंजील। जील, हाँ, बाज़ इसे इंजीर बोल रहे होते, तो इंजीर नहीं है बल्कि इंजील है, ठीक है। इंजीर तो खाते हैं, इंजील वो किताब है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई थी। अब बारी आ गई है, माइक नहीं पहुंचा भाई, पहुंच गया। पूछ लूँ सवाल, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल हुई थी? दाऊद अलैहिस्सलाम, थोड़ा सा मुश्किल ये मुझे लग रहा है सवाल, एज भी उनकी कम है, लेकिन ये दे देते हैं, बाज़ सोचते रहते हैं यूँ बैठ के ना, अचानक से आता है। आ रहा है? पीछे से तो नहीं आता वो जी। जे से शुरू होता है उस किताब का नाम। ज़बूर। ज़बूर शरीफ। जवाब चलो भाई ना, नंबर बताएं भाई, किस किस कितने हुए थे? टीम ए के कितने हुए थे? नहीं 4 हुए थे ना, 2 आपने ऊपर सही दिए थे, इन बच्चों के भी सही हो गए थे, तो 4। और टीम बी के 3 हुए थे ऊपर से और 4, तो 4 4 बराबर हो गया।
ये सेगमेंट हो गया बराबर। चलें भाई, ये सेगमेंट हुआ बराबर। अच्छा नहीं, अभी और सवाल है। अब ऐसा करते हैं, 1-to-1 मुकाबला। कौन आएगा टीम ए से मुकाबले में, कौन है? तो वही देगा जवाब। सिर्फ एक सवाल यहाँ से होगा, एक यहाँ से होगा, नहीं होता रहेगा। टीम मशवरा नहीं होगा, बस वो एक बंदा जवाब देगा सिर्फ। जल्दी से, टीम बी से कौन है? आप। ए से जल्दी, आप माइक लीजिए जल्दी से। सवाल है, अल्लाह पाक ने आसमानी किताबें किन किन नसीहत और रहनुमाई के लिए नाजिल फरमाई? मुसलमान। जवाब गलत है, इंसानों की। काउंट करते जाइएगा, ठीक है? नंबर गलती हो गई है। आपसे सवाल है, ये बताएं किन की दुआएं जल्द कबूल होती हैं? अल्लाह पाक के नेक बंदों की। जवाब दुरुस्त है। आपसे सवाल है, झगड़ा करने के लिए बहस करना किन का तरीका है? काफिर। जवाब दुरुस्त है। वो कौन है जो भूलने से पाक है? अल्लाह पाक। जवाब दुरुस्त है। शैतान लोगों को किस रास्ते पर चलाता है? जहन्नुम। जहन्नम के। जी, आपसे सवाल, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का इनकार करना किन का तरीका रहा है? कुफार। जवाब दुरुस्त है। क़यामत के दिन कौन लोग कामयाब नहीं होंगे? काफिर। जवाब दुरुस्त है। बेहया और बुरी बातें करने वाले किसके फॉलोवर हैं? शैतान। जबरदस्त। आपसे सवाल है, जाहिलों से झगड़ा ना करना किन की खूबी है? काफिर। मुसलमान। जवाब दुरुस्त है, मोमिनों की। आपसे सवाल है, बुराई करने वालों की पकड़ कौन फरमाएगा? अल्लाह पाक। जवाब दुरुस्त है। ए गलती की है टीम ए ने, और बी ने गलती नहीं की। तो ये दूसरा जो हमने मरहला किया है, इसके अंदर टीम बी आगे बढ़ गई है। चलें जी, आइए अब कॉल्स आ चुकी है हमारे पास, कॉल्स की तरफ चलते हैं। मेरा नाम हुमन हसन अतारी है। मैं ठीक है। इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको एक कलाम सुनाऊंगा। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कम कर वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को जी चाहता है। जज़ाकल्लाहु खैरा। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, माशाल्लाह ज़बरदस्त जी। नेक्स्ट। मैं हूँ अहमद अयान अतारी उस्ताद शरीफ से। मैं एक कलाम सुनाऊंगा। बस रहा है नजर में मदीना, दिल में अरमान है हाज़री के, रोते रोते मदीने के वाली बीत जाए न दिन जिंदगी के। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, ज़बरदस्त जी। नेक्स्ट। मेरा नाम शादमान अतारी है। मैं शाहपजानिया फेयर कर रहा हूँ। मैं आज आपको सही तिलावत सुनाने की कोशिश करूंगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फीहिमा फाकिहतुन व नख़्लुन व रुम्मान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फीहिन्ना खैरातुन हिसान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ भाई, आप में हाफिज़ कौन है? कोई नहीं है? ये सही सही पढ़ी है भाई। चले भाई, सही कह रहे हैं। वैसे मुझे वन नखलू में थोड़ा सा लगा था, शायद कुछ और पढ़ा है, व नखलू पढ़ा है शायद। चले भाई, मुफत्ती साहब ने कहा ठीक पढ़ा भाई। चले नेक्स्ट। मेरा नाम नूर फातिमा है। मैं ओमान से बात कर रही हूँ। आप सब कैसे हैं? मैं आप सबको इस्लाम महीनों के नाम बताऊंगी। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादुल ऊला, जमादुल उखरा, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जुल्क़द, जुल्हिज्जा।
वाह भाई वाह। जज़ाकल्लाहु खैर। दावत इस्लामी आमीन। जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, माशाल्लाह, आपका कॉल करना भी जिंदाबाद। 12 महीनों के नाम किस किस को याद हैं? एक, बाकी देखें इतनी छोटी सी, दो दो सोच सोच के हाथ उठे हैं। चले नीचे कर ले। माशाल्लाह आपने सुना है, ज़बरदस्त, मरहबा। दोबारा भी आपने कॉल करनी है इसी तरीके से, और अच्छी अच्छी बातें हमें सुनानी है। माशाल्लाह जी। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद फैजान है, मैं ठीक है। टेक्सला से बात कर रहा हूँ। सही है। ऐसा शेर बताए जिसमें लफ्ज़ महफिल आता हो। ये भाई महफिल बहुत आता है सवाल। ऐसा शेर बताएं जिसमें लफ्ज़ महफिल आता हो। कोई भी बता सकता है, जो टीम जल्दी बताएगी उसका मान लिया जाएगा। 5 4 3 2 1 0। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है। आगे। फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है। मेरा नबी है। तो मेरा जवाब दुरुस्त माना जाएगा। चलें नेक्स्ट। मेरा नाम रुबाब है, मैं जीना से बात कर रही हूँ। मैं आज आपको आपके सवाल का जवाब बताऊंगी। शैतान लोगों को बुरे रास्ते चलाता है। शैतान लोगों को बुरे रास्ते पर, और वो बुरा रास्ता कहाँ जाता है? जहन्नम। जी नेक्स्ट। मैं आपको पहला कलमा सुनाता हूँ। पहला कलमा तैयब माने पाक इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका कॉल करना भी जिंदाबाद। जी नेक्स्ट। मेरा नाम अजान है, मैं ओमान से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको ओमना सुनाऊंगा। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों ने कॉल्स की। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आइए जी एक्टिविटी की तरफ चले। इबादत पर मिला सवाब। सुनो समझो सीखो। सुनो समझो सीखो। कौन आ रहा भाई टीम में से? कोई नहीं है? बैठे बैठे हारना। आप आ रहे हैं, आ जाएं जी। जाइए, विंडो खोलेंगे, नंबर आएगा और उससे मुताल्लिक अच्छी बात आपने तानी होगी। ये लो भाई, हाथ में निकाल लिया उन्होंने। अब इसका क्या करेंगे? घर लेके जाएंगे? फिर जवाब कैसे देंगे बगैर माइक के? हाँ ठीक है जी। अब वापस जाना है। अब ये उधर ही लगाना है इसको जहाँ से निकाला है ना। हाँ, और ठीक है, उस तरफ कर। अब बंद कर दिया, खोल तो दें उसको। हाँ अभी ठीक है। 100। चले आप बताएं क्या आएगा 100 से? इधर से बोल रहे हैं। 100 बार 100 बार। 100 तो लिखा हुआ है, जल्दी। 5 4 100 बार। सुबहानल्लाह। सुभानअल्लाह व बिहम्दी। क्या होगा? 100 मरतबा पढ़ने से गुनाह माफ हो जाएंगे। चले मान लेते हैं 100 बार सुबहानल्लाह व बिहम्दिही पढ़ने वाले के गुनाह मिटा दिए जाएंगे। आ जाएं जी अपनी जगह। बी से कौन जा रहा है? छोड़ दो मेरे बच्चे, उसको खुला छोड़ दो जी। हाँ जाइए, जल्दी जल्दी जाना है। क्या आ गया भाई? 99। एक कम हो गया। अब 99 में क्या है भाई? निन्यानवे बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना 99 बीमारियों की दवा है। कितनी बार कहना? 99 बार कहना है। एक बार
ये तो कुछ भी नहीं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना 99 बीमारियों की दवा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चलें भाई, टीम बी से, ए से। 5 4 3 2 आगा, सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है, इस बात को याद रखना है जी। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद सूरह इखलास 12 मरतबा पढ़ने से 4 कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। नमाज फजर के बाद 12 बार सूरह इखलास पढ़ने वाला पूरे 4 कुरान पाक पढ़ने वाले जैसा है। सुभान अल्लाह, कह दो भाइयों सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी। टीम बी। सात। जी, क्या बताएंगे? नमाज फजर के बाद 7 बार दुरूज ताज पढ़ने वाले को रिस्क में बरकत होती है। नमाज फजर के बाद 7 बार दुरूद ताज पढ़ने वाले की रोज़ी में बरकत होगी। माशाअल्लाह जी, चारों जो है वो सही सही होगा भाई, सारे बच्चों ने सही सही दे दिए जवाब हैं। चलें अब ये वाले अगली एक्टिविटी करते हैं। कुरान में ज़िक्र है, सुनो समझो सीखो, सुनो समझो, सुनो समझो सीखो। आप कौन आएगा इसके लिए? आप आएंगे? आ जाइए जी, इसमें माइक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या होगा पता है? वहाँ से लेना है और वहाँ लगाना है। सवाल है आपके लिए कि पाइचे कहाँ होने चाहिए? तलवार के पाइचे कहाँ होने चाहिए? चलें जी, टखनों से ऊपर। अब बताइए कितने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ऐसे जिनका नाम कुरान करीम में 69 बार आया है? कितने हैं? 1 2 3 4 5 ऑप्शंस हैं आपके पास, उसमें से एक उठाएं चाहे 2 उठाएं, आंसर की जगह पे लगा दें। इतनी दूर से लगा रहे हैं, थोड़ा आगे हो जाए मेरे बच्चे। बोर्ड एक हाथ से पकड़ लें। हमारा आंसर भी टेढ़ा कर दिया आपने। एक हाथ से बोर्ड पकड़ें पीछे से, वरना ये बोर्ड पीछे चला जाएगा। हाँ, अब आ जाए अपनी जगह पे। ये कह रहे हैं एक, देख लें भाई। अब उनका नाम बताना है आपने। टीम बी से कौन जाएगा? आप जाइए जी। नाम वहाँ पर मौजूद है आपके पास। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। देख लें भाई नाम क्या उठा रहे हैं आप। सवाल था कितने अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम ऐसे हैं जिनका नाम कुरान करीम में 69 बार आया है? उन्होंने कहा एक, और आपने कहा हज़रत इब्राहीम। वाह भाई वाह, तैयारी तो सही है। फिर दोनों का जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। कॉल्स है हमारे पास, आइए जी कॉल्स की तरफ चलते हैं। मेरा नाम मोहम्मद रज़ा है, मैं दीदा से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा। शैतान लोगों को बुरे रास्ते पर चलाता है। शैतान लोगों को बुरे रास्ते पर, जहन्नम के रास्ते पर चलाता है। अच्छा, शैतान कैसे? हाथ पकड़ के चलाता है? कैसे? मसलन माइक में बताना है, माइक में। नमाज नहीं पढ़ो, कुरान नहीं पढ़ो, छोड़ो ये सब, खेल कूद में लगे रहो, मोबाइल देखो। तो कैसे कराता है ये? मतलब आके ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के बोलता है नहीं कुरान नहीं पढ़ने दूंगा। है नौफल भाई, कहाँ जा रहे हैं आपके पाँव? दिमाग में बैठाता है जी, दिमाग में बैठाता है। दिमाग में बिठाता है। करता कौन है फिर? उस बातों पे अमल कौन करता है? हम करते हैं, शैतान करता है? हम। हाँ, वो सिर्फ क्या कहता है, दावत देता है, वो दिमाग में बात डालता है। अमल कौन करता है? हम। हाँ, तो ये नहीं है कि जो है वो शैतान को ज़बरदस्ती करा देता है, ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाता है। बात समझ में आ रही है? वरना आदमी बोले भाई मेरा क्या कसूर है, काम किसने कराया? शैतान ने। तो कसूर ये है कि शैतान ने तो आइडिया दिया था, शैतान ने दिमाग में बात डाली थी। अमल आपने मैंने खुद किया है और इसी बात पर पकड़ होगी जी। नेक्स्ट। अल्हम्दुलिल्लाह तारिया हमारी आँखें थे, बोल रहा हूँ मैं आके स्वागत करता हूँ। शैतान बुरा काम बुलाता है। अस्सलाम जिंदाबाद किरमदार महामस्तरन। ठीक है जी। और भाई और कॉल शामिल करेंगे?
नाम मोहम्मद अब्दुलरहमान तारिया, मैं जिला रहीम खान से ऐसा रहा हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। शैतान बुरे कामों में लगाता है। दावत इस्लामी जिंदाबाद। किस्मानी चैनल हमारा मन चैनल। हमारा मदनी चैनल जी। नेक्स्ट। आकाश तारिया, मैं जिला रहीम यार खान से कर रहा हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। शैतान बुरे कामों में लगाता है। दावत है इस्लामी जिंदाबाद। किस्मत चैनल हमारा जिंदाबाद। मन चैनल। ये जो इसीलिए मैंने बात की थी, जब बात है शैतान लगाता बुरे कामों में, तो आदमी बोलता बस ये तो सारा कसूर किसका है? शैतान का। भाई शैतान ने बुरे काम करवाए तो शैतान ने ठीक है करवाए, लेकिन उसने सिर्फ आइडिया दिया है, उसने जहन बनाया है। करा किसने है? आपने, मैंने खुद किया है, और इसी बात पर हमारी पकड़ होगी जी। नेक्स्ट। नाम ऐशा तारिया है, मैं नूरेवाली से यस कर रही हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगी। शैतान बुरे कामों में लगाता है। मैं आज आपको हदीस शरीफ सुनाऊंगी। जन्नत के याद दरवाजे हैं। दावत इस्लामी जिंदाबाद। हमारा मन चैनल। हमारा मदनी चैनल। अच्छा, इस शैतान से बचने का क्या तरीका है? माइक पे बोलना है, जो बोलना है। क्या करे जब शैतान आइडिया डाल रहा दिमाग में? आउज़ पढ़ लो। आउज़ क्या पढ़ रहे हैं? शैतान रजीम। हाँ, ताकि शैतान जो है वो भागेगा ना इस तरीके से। जब हम आउज़ुबिल्लाह पढ़ेंगे, ला हौल शरीफ पढ़ेंगे, तो शैतान भागेगा। गुस्सा आता है, इसलिए कहते हैं गुस्सा है तो क्या पढ़ना चाहिए? हाउल वाला को आता है। नौफल, नींद आ रही है? आ तो रही, कुछ कुछ लग तो रहा है, यूँ सोने में लगा, ऊपर देख रहे। क्या पढ़ना चाहिए जब शैतान बुरे बुरे आइडिया डाले? ला हाउल वाला को हाँ, ला हौल शरीफ पढ़ें और आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह शैतान दूर होगा जी। नेक्स्ट। मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी ठीक है। से मैं कलाम सुनाऊंगा। तड़पता है ये दिल मेरा, तरसती है मेरी आँखें, बुला लो अब मदीने में दोबारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह जी। प्यारे प्यारे बच्चों ने कॉल्स की हैं, अभी कुछ ने की हैं, कुछ शायद अभी भी रह गए हैं जिन्होंने कॉल्स नहीं की। जल्दी आइए, प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए। और यहाँ जो बच्चे प्रोग्राम में मौजूद हैं, अब इनको मज़ीद हिस्सा बनाते हैं। हाँ भाई, मुकाबले करने हैं? क्या मुकाबले करने हैं? चले भाई, अब मुकाबला ये होगा, मैं एक जुमला बताऊँगा, वो जुमला आपने आगे एक दूसरे के कान में बताना है, और आखिरी जो बच्चा होगा उससे पूछा जाएगा क्या वो जुमला था। ठीक है? आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। पढ़ लेते हैं उर्दू? चलें, ये पढ़ लें। अजर। ठीक है? अब ये आपने उनके कान में बताना है, वो अगले के बताएंगे, वो अगले के बताएंगे। ठीक है? अब देखते हैं ये सेम रहता है या बदल जाता है। जल्दी जल्दी करना है। टीम बी से कौन आएगा? आप पढ़ लेते ना उर्दू? आ जाए भाई, ये पढ़ लें। समझ आ गया? सही है? कुछ नहीं आ रहा? ईमान का साया होना सबसे बड़ी मुसीबत। ठीक है? चलें जल्दी जल्दी, माइक पहुंचा दें आखिर वाले के पास भाई। हाँ, हो गया। आप ना रुक जाए फ़ौरन, तो आप एकदम से बोल लेंगे। हाँ, पहुंचा दिया उन्होंने जुमला, सुन लिया आपने, समझ में आ गया, बता सकेंगे। पूरा सेम सेम बताना है, भूल तो नहीं रहे। मेरी कोशिश है आपको भूलवाने की, थोड़ा सा आप भूल जाए, ताकि बार बार नहीं पूछना बस। हाँ भाई, फिर अब बनाए। मुसलमानों को जवाब देने वाले को अजर मिलता है। हाँ, दोबारा से। मुसलमानों को अजर देने का सवाब मिलता है। मुसलमानों को अजर देने का सवाब मिलता है भाई। इनको दे माइक, पीछे दें ज़रा। अब बताएं, आप बताएं। अब तो बोलना नहीं बार बार जी, वो दोहराना नहीं। हाँ, मुसलमान को हर अजर देने वाले को सवाब मिलता है। मुसलमान को हर अजर देने वाले को सवाब मिलता है। दीजिए इधर पीछे माइक दें। चले आप रुक जाएं अभी। हाँ भाई, आपके पास क्या आया था? ईमान का होना बहुत बड़ी नेमत है। ईमान का होना बहुत बड़ी नेमत है। पीछे माइक दे दे ज़रा। आप बताएं क्या था?
मुसलमान को हर अजर देने वाले को सवाब मिलता है। उधर दें। मुसलमान को हर अजर देने यानी सवाब नहीं, मुसलमान को हर तकलीफ पर अजर यानी सवाब मिलता है। हाँ भाई, ईमान का साया बहुत बड़ी नेमत है। ईमान का साया बहुत बड़ी नेमत है। इधर दें। ईमान का साया होना बहुत बड़ी मुसीबत है। ईमान का साया होना बहुत बड़ी मुसीबत है। कमाल के जुमले आ रहे हैं भाई, इधर दे दो। ईमान का साया होना बहुत बड़ी मुसीबत है। ईमान का साया होना बहुत बड़ी, साया, अरे मेरे बच्चे जाया था वो। ईमान का साया होना सबसे बड़ी मुसीबत है। अच्छा, थोड़ा सा खुद सोचना भी चाहिए। अब ईमान का साया होना, ये बंदा बोले ये क्या है साया होना, तो थोड़ा सा ये जो होता है ना, होता है यहाँ अंदर, इसको यूज़ करेंगे तो जुमला खुद भी बन जाए। बंदा साया तो समझ में नहीं आता। हाँ, ईमान ज़ाया होना तो मुसीबत है ना, कि ज़ाया हो जाए। ज़ाया तो समझते हैं कोई चीज़ चली जाए, तो ईमान अगर माज़अल्लाह ज़ाया हो जाए तो ये बहुत बड़ी, सबसे बड़ी मुसीबत है। ठीक है, तो ये जो बात हम सुने उसको वैसे ही जहन में बिठाना चाहिए। आ जाए, दोबारा आ जाए, अब फिर पढ़ना है आपने। हाँ जल्दी, समझ में आया? इधर आए, कुछ का कुछ सुनाएंगे। क्या था, कान में बताएं। आ रहा है? क्या आ रहा है बताएं। जाइए, देखते क्या पहुंचाते हैं। आए भाई, सीधे हाथ से देकर आना है। हाँ ठीक है, हल्के हल्के पढ़ें। जालिम, जालिम और जुल्म। ठीक है, अब बता दे जल्दी से। पहुंचा दिया? क्या हुआ? फिर से ना, फिर नहीं मिलेगा। बताया उन्होंने कुछ पहुंचाया? कुछ भी नहीं पहुंचाया भाई। ये तो फिर तो टीम भी जीतेगी। चले जल्दी आए, जल्दी, बस एक दफा देख के जाएंगे। जल्दी जल्दी पहुंचा दे। हो गया? बताएं जी। जालिम और जुल्म की उम्र कम होती है। जालिम और जुल्म की उम्र कम होती है। ठीक है जी। अभी यहाँ तो हिज्जत चल रही है, देखते हैं क्या होता है, क्या क्या पहुँच रहा है आगे। माइक दें उधर आखिर में। हाँ जी, क्या पहुँचा? हमें हर आजमाइश में सब्र और शुक्र करना चाहिए। हर आजमाइश में सब्र और शुक्र अदा करना है। दें इनको माइक दें। हमें हर आजमाइश पे सब्र करना चाहिए। और बस, चलें इधर दें। हमें हर आजमाइश पर सब्र और, चलें दे दें, वहाँ आगे दे दें। हमें हर आजमाइश पर सब्र और नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए। इनका तो सही था। हमें हर आजमाइश पर सब्र और हर नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए। और इनका तो छोटा ही जुमला था, जालिम और जुल्म की उम्र कम होती है। जालिम होते ना, कुछ जुल्म करने वाले होते हैं। अच्छा, बच्चों में भी ये चीज़ें चलती हैं। बोले भाई जालिम तो वो डाकू और वो होते हैं, ये सब होते हैं। बाज़ बच्चे होते हैं, वो मदरसे में भी होते हैं, स्कूल में भी होते थोड़े बड़े होते हैं ज़रा तगड़े, और उसी क्लास में होते हैं कुछ बच्चे छोटे। तो वो बड़े वाले क्या करते हैं, आते आते ऐसे ही गुद्दी पे लगा दिया, उसका लंच छीन लिया है, उसको ऐसे ही जो है वो कुछ उल्टी बातें सुना रहे हैं, माज़अल्लाह गालियाँ सुना रहे हैं, दादागिरी जिसको कहते हैं, ये कर रहे होते। तो ये कोई अच्छे बच्चे नहीं होते। और याद रखिएगा, ये हरकतें आपकी बहुत बुरी हैं, ये हरकतें आपकी बहुत ज़्यादा बुरी हैं। तो ये क्या कर रहे हैं आप, दूसरे पर जुल्म कर रहे हैं, और फिर जो है ना उसका नतीजा कुछ ना कुछ मिल के ही रहता है। कभी भी जालिम को पसंद नहीं किया जाता, और उसके साथ फिर जो कुछ वो करता है, जैसा करता है वैसा भरता है। हाँ, अभी फौरी तौर पर सामने नज़र नहीं आता, लेकिन एक वक्त होता है कि वो सब कुछ सामने आ जाता है। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर जो बड़े जुल्म करते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह, तो छोटों को भी जुल्म नहीं करना चाहिए फिर। और ये चीज़ आदत में आ जाती है भाई, क्या हो गया,
कच कच क्यों कर रहे भाई? तो ये चीज़ आदत में आ जाती है। जो अभी दादागिरी कर रहे हैं वो बड़े होकर भी फिर वही कर रहे होते हैं, तो फिर उसका नतीजा बहुत खतरनाक आता है। जी भाई, और कोई मुकाबला? अभी कौन जीता? हाँ, बी जीत गई ना आपसे। नहीं ना, कहाँ बताया? एक नहीं बताया। चले जी, अभी आप में से, हाँ भाई, नात कौन पढ़ता है? नात खां है? नहीं है? कारी साहब हैं? कारी साहब भी नहीं है? कौन है? वो कारी साहब भी एक दूसरे को बना रहे हैं। और टीम बी में है कोई कारी साहब? कारी साहब नहीं है टीम बी में, कारी साहब नहीं है भाई। हाँ, जबरदस्ती बना रहे, वो तो कह रहे नहीं मैं नहीं हूँ भाई। हाँ, नहीं है, फैसला होगी रहेंगे भाई। चले, मुकाबला होगा। कौन सी सूरत पढ़ेंगे? सूरह कौसर। और आप? सूरह कौसर। और फिर एक दूसरे की गलतियां बतानी है आपने, ठीक है? हर गलती के कितने पॉइंट हैं? 2 माइनस होंगे, 10 में से आपने देने हैं। तो सबसे पहले आप तिलावत करेंगे जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअका हुवल अबतर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। हाँ जी, हाँ, गलतियां तो बताएं पहले, उनके पॉइंट नहीं। 10 में से 10 है उनके। क्या हुआ? सही सुनाइए। सही है, चलें 10 आउट ऑफ 10। अब आपने इनको पकड़ना है, हराना है, तो कड़ी नजर रखनी है जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअका हुवल अबतर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। फसल्ली खींचा था। हाँ भाई, हमारे मुफत्तिश साहब ने भी तस्दीक की है, जो हमारे पास मौजूद है। वो कह रहा है आपने खींचा है, तो यहाँ पे खींचेंगे नहीं। और यह क्या है? फसल्ली में हरकत है ना, हरकत। और हरकत को खींचना क्या है? ये तो लहने चली होती है ना। हरकत को कैसे पढ़ते हैं? बगैर खींचे, बगैर। हाँ, चले, ये एक मुकाबला और आ गया, कवायद का मुकाबला, ठीक है? आपने सवाल करना है इनसे, ये करेंगे आपसे, राइट? ठीक है, चले। इसमें तो जो है वो टीम ए जीत गई, आपका 1 पॉइंट कट गया। हाँ भाई, पहले आप करें, इनसे सवाल करेंगे। कोई कायदा, कोई हुरूफ, कुछ भी पूछ सकते हैं आप। तो हुरूफ मुस्तालिया पूछ ले जैसे, या हुरूफ मुस्तालिया को कैसे पढ़ते हैं ये पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। नून कुतनी का कायदा। मुश्किल लाएंगे, शुरू से एकदम मुश्किल है, आसान से शुरू कर लो भाई। चले भाई, अब उन्होंने पूछ लिया तो बताएं, नून कुतनी का कायदा। हमजा असली के खुद बताना होगा, अगर वो नहीं बता सके तो। हाँ, नहीं आता। ले भाई, उन्हें फौरन वो खुश हो गए, उन्होंने कहा ये पूछने वाले ने तो पूछ लिया, जहन में इनके भी नहीं होगा कोई। हाँ, टीम पूरी टीम बता सकती है, टीम में कोई शक नहीं है, टीम पूरी है। नौफल भाई मस्त हैं, दुनिया छोड़ के हैं, उनका कुछ नहीं है जी। तनवीन के बाद हमजा वसल में वसली आ जाए तो तनवीन के नून को ज़ेर देकर छोटा सा नून लिख दिया जाता है, इसे नून कुतनी कहते हैं। दोबारा बताएं। तनवीन के बाद हमजा वसल में वसली आ जाए तो हमजा वसल में वसली आ जाए, ये क्या बात हुई? तनवीन के बाद हमजा वसल आ जाए तो हाँ, तनवीन के नून को ज़ेर देकर एक छोटा सा नून लिख दिया जाता है, इसे नून कुतनी कहते हैं। चलें जी, ये कायदा नहीं, क्यों, क्या गलती है? माइक दो भाई, तो सही बता दें आप। तनवीन के बाद हमजा वसली में हमजा वसल को गिराते हुए हमजा नून साकिन के तनवीन को नून साकिन के नून को एक छोटा सा नून साकिन के नून को तनवीन के नून को
एक छोटा सा जेर यही देकर तो कह रहे हूँ। किसको गिराते हुए? तनवीन को गिराते हुए। हाँ तो वो ये बोला था उन्होंने, गिराते हुए एक जेर देकर नून लिख देते, बोला था। हाँ भाई मुफत्ती साहब आप हैं नहीं। हाँ सही बता रहे थे वो तो, इस तरह उनका नून कुतनी का आप जवाब नहीं दे सके, उन्होंने तो वैसे आपसे सवाल किया था। अब आप पूछ ले भाई उनसे। सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है। जल्दी, आसान भी पूछ सकते हैं मेरे बच्चों, आसान भी बाज़ औक़ात नहीं आते। जल्दी, सवाल नहीं आ रहा भाई। नून साकिन और तनवीन के हर्फ इकलाब। क्या? इकलाब का कायदा। इकलाब का कायदा सुना है? हाँ भाई इकलाब का कायदा। तनवीन या नून साकिन के बाद हुर्फ बा आ जाए, तनवीन के बाद नून साकिन। ये देखिए हिफ्स कर रहे हैं आप लोग सारे? नून साकिन और तनवीन। एक मिनट, सारे हिफ्स कर रहे हैं, है ना? और इधर भी बस जब ये नाजरा छोड़ के इस पे जाते हैं ना तो उधर कायदे कच्चे होना शुरू हो जाते हैं। नून साकिन और तनवीन के बाद हुर्फ बा आ जाए तो इकलाब होगा, यानी नून साकिन और तनवीन को उन्ना देकर पढ़ेंगे। हाँ इकलाब। नून साकिन और तनवीन के बाद हुर्फ बा आ जाए तो इकलाब होगा, यानी पूरा बताएं। यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। मीम, नून साकिन और तनवीन को मीम से बदलकर इख्फा करते हैं, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। हाँ भाई चले मान लेते इकलाब। हाँ जी अब पूछे, जल्दी पूछे, बस एक एक होगा, टाइम वैसे ही खत्म बल्कि आखिरी है, जल्दी। पुर पढ़ने की सूरत है जी, रॉ को पुर पढ़ने। हाँ रा को पुर पढ़ने, जल्दी से है। चले आप सोचे, मैं कॉल लेता हूँ, कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मदनी हसन रजा है, मुझे ये वाला कलाम सुना दीजिए। हाके मदीना होती। अब ये कौन सुनाएगा भाई, नात का तो है नहीं हमारे पास, वैसे भी बड़ी देर में आए। हाँ भाई रा की सूरतें, जल्दी कॉल दीजिएगा। मामा ताड़ियाँ हूँ और मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको प्यारी सी हदीस सुनाऊंगी। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुसलमान वो है जिसके जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। एक और कॉल दीजिएगा। मेरा नाम ताहा आसिफ है, मैं रहीमिया खान से बात कर रहा हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। शैतान हमें बुरे रास्तों पर चलाता है। जी रा। रा पर जबर जेर पेश हो, रा पर रा पर जबर जेर पेश हो, जेर भी है, टाइम नहीं है। रा साकिन से पहले जबर या पेश हो, रा पर दो जबर या दो पेश हो, रा पर खड़ा जबर हो, या रा साकिन से पहले जेर आर्जी हो, या रा साकिन। चले कुछ सूरतें उन्होंने बता दी है, इसको काफ़ी सारी थी इसीलिए बोले। कौन सी? तो मुँह पुर नहीं पढ़ेंगे रा को, वो भी है तो रा साकिन से पहले जबरिया पेश हो तब भी पुर पढ़ेंगे, तो वो भी दोनों है। चले जी इसी के साथ हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। किड्स मदनी चैनल देखते रहें, दुआ में याद रख के नारा लगाएंगे दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया